राधे राधे। जब हम किसी चीज को चाहते हैं कि ये पल, ये समय बहुत जल्दी सरक जाए, बहुत जल्दी निकल जाए, तो आप समझना वो उतनी धीरे धीरे ही चलता है। लेकिन कितनी भी धीरे चले, गति तो काल की बिल्कुल वैसी है जैसी काल की गति होती है। आपके जल्दबाजी करने से भी, हमने आपसे क्या कहा कि सब कुछ बड़ा पैराडॉक्सिकल है। कल ही बात कर रहे थे, जहां व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा रखता है वहां निश्चित है कि हर पल पल पर उसको हर छोटी छोटी चीज में, जहां बेइज्जती नहीं भी हो रही हो, बेइज्जती महसूस होती है। और जिस चीज को आप चाहते हैं कि वो फटाफट निकले, बहुत जल्दी निकले, आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसकी जो गति है, उसको जो निकलने का समय है, वो और धीरा होता चला जाता है। आप समझना, अगर हम प्रवाह में हैं तो प्रवाह में समय का पता नहीं चलता, समय लगता उतना ही है। बिल्कुल टाइम का जो स्लॉट है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, उसमें ना कोई जल्दी ना कुछ। सुख में आपको निकलता हुआ समय बहुत शीघ्र लगता है, और दुख में, पीड़ा में, संताप में, दुख में निकलता हुआ समय बहुत स्लो नजर आता है। ये मिला जुला है। ये आज बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि हर जना चाहता था 2020 से पल्लू झाड़ना। एवरीबडी वांटेड किसी तरीके से इस वर्ष से पल्ला झड़े। देखिए आज झड़ने की बारी आ गई है। And you will be surprised that the kind of messages that we are getting, those messages are, लोग वही गलती कर रहे हैं जो 2019 में करी थी, जो आप 2018 में कर चुके थे। हम सब वही गलती कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ आपसे शुरुआत होगी। ये बदलाव जो है, ये बदलाव बाहरी है ही नहीं। ये सारा बदलाव जो है, ये सारा बदलाव आपका भीतर, आपका अपना स्वयं का है। आप समझना, आप चलते चलो, आपके दोनों पग बस धीरे 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 अग्रसर होते चले जाएं, और एक एक कदम बढ़ता चला जाए। आपको पता ही नहीं चला कब वर्ष निकलते चले गए, कब डेकेड्स निकलते चले गए, कब आपने सिल्वर जुबली मनाई, कब आपने गोल्डन जुबली मनाई। आप कहेंगे पता ही नहीं चला। मैं आपको सच बोलूं, 2020 से 2021 पर 2020 2021, हम वन की स्पेलिंग क्या करते हैं? ONE, पर यहां वन कौन सा है? WON। देख लीजिए, 2020 और 2021, 21 की अवस्था आ रही है। सब प्रॉमिसेस, सब कुछ खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे चले जैसे सांस ले रहे हैं। क्या सांस ने कभी हिसाब रखा कि इतने वर्ष तक हो गई, अब कुछ बदल जाएगा? सांस ले रही है, आप जीना चालू करें। आप एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारे मायनों में जिसको जीवन समझते थे, तो वास्तव में देखा जाए तो जीवन जीना भूल गए थे। आप, सारा ध्यान आप पर है। वर्ष, तारीख, समय, घड़ी सब बदलती रहती है। क्या आप इतना इंतजार करते हैं? आप इस तारीख को बदलने का इंतजार कर रहे हैं, ये तारीख आपको बदलने का इंतजार कर रही है। The change is you, your attitude. आज बड़ी ठंड है वृंदावन में। सुबह सुबह उठे, खूब कोहरा था चारों तरफ।
तो आज ऐसा लगा जब आप हम व्यासपीठ पर बैठे तो बड़े कसकसा के बैठे। तो बिफोर आई गेट इनटू द सूत्रस, आई वुड लाइक टू let you know that or like to introduce you to something. देखिए, है ईशावास्य की कथा, लेकिन आ रही है वृंदावन से, आ रही है राधा रमन लाल के चरणों से। तो अब 31 तारीख है, थोड़ी बहुत मुक्तता, थोड़ी बहुत फ्रीडम मैं भी ले सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने सूत्र से इधर उधर हूँ, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी आपको कराऊं, थोड़ा ब्रज का रस आपको चखाऊं। अभी आप शारीरिक रूप से नहीं आ रहे तो स्वाद के रूप से, मन के रूप से, हृदय के रूप से आपको वृंदावन बुला लाऊं, क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो 31 दिसंबर को वृंदावन में मनाते थे। पता है आपको, ये जो समय है ये हमारे यहाँ ब्रज में खिचड़ी महोत्सव का है। खिचड़ी महोत्सव, बहुत सारे भोग लगते हैं। भगवान कृष्ण की जो सेवा है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। और मुझे जब आप समझो बीच में कहीं कोई ठाकुर जी की या कोई ऐसी बात ब्रज की, रस की शेयर करने का अवसर मिलता है, जब मैं उपनिषद जैसा शास्त्र उठा रहा हूं, तो मैं अपने आप को भी बार बार कहता हूं, भाई इसी परंपरा का तो सेवक हूं मैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ज्ञान की चर्चा हो और उसमें भक्ति का रस ना वो हो। और आप समझना कि तो आई थॉट कि आज मैं, क्योंकि खिचड़ी महोत्सव चालू हो गया हमारे यहाँ 26 तारीख से, 26 से, तो रोज मुझे लगता था कि कौन से दिन इन सब के साथ बैठकर शेयर करूं। तो देखो, कृष्ण की सेवा केवल 2 रूपों से होती है ब्रज में, वैसे 3 रूप हैं उसके, भोग, राग और श्रृंगार। तो श्रृंगार तो नित्य है, लेकिन जो आपस में हैंड इन ग्लव की तरह से है वो है भोग और राग। और जो भोग राग है उसमें बहुत प्रकार के भोग बनते हैं ठाकुर जी के लिए, 56 भोग भी बनते हैं। लेकिन किसी भोग पर आधारित महोत्सव जो है ब्रज में, वो केवल खिचड़ी का होता है। कोई लड्डू महोत्सव नहीं बनता यहाँ, कोई कचौड़ी महोत्सव नहीं बनता यहाँ, कोई किसी प्रकार के जलेबी महोत्सव नहीं बनता, महोत्सव नहीं बनता, एक आध दिन का भी नहीं होता, चलता है, पूरे इस मास भर चलता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ खिचड़ी? और मैं आपसे कहूं कि आप समझना, समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे फील ये ऑल दीज फेस्टिवल्स दैट आर हैपनिंग, ये जितने भी फेस्टिवल्स हमारे चारों तरफ होते हैं, इनके पीछे बहुत गहरी एक सोच होती है, एक विचार होती है। आप समझो, जब किसी ऋषि ने, किसी संत ने, some saint must have innovated this concept of Khichdi Mahotsav. What this Khichdi Mahotsav would have been. क्योंकि we have seen ब्रज में 56 भोग बना, अन्नकूट हुआ, पर उसमें एक व्यंजन का नाम नहीं लिखा गया। तो what is खिचड़ी? What is खिचड़ी in this life? The joy behind खिचड़ी is 2 होने आवश्यक है। खिचड़ी में 2 होने आवश्यक है। यानी अगर आप जो खिचड़ी आप खाते हो उसमें 2 मतलब दाल भी और चावल भी, दोनों का होना आवश्यक है। और अगर इस जीवन की खिचड़ी को देखो तो इस खिचड़ी में परमात्मा और आप दोनों का होना और दोनों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों मिले और खिचड़ी पक गई। आप समझना, जो अलग अलग रस हैं उन सबका एकाकार हो जाना, इस शरीर का और आत्मा का मिलन हो जाना, हमारी बाहर की वृत्ति और भीतर की वृत्ति का एक हो जाना, ब्रज की परंपरा में, रस की परंपरा में, भक्ति की परंपरा में, उसे खिचड़ी महोत्सव कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये खिचड़ी कौन सी है हम समझ ही नहीं पाते। जिस देश में हम रह रहे हैं, the
country that we are living in. This country that we belong to. तो यहां पर किस प्रकार की संस्कृति है? एक यहां ब्रज संस्कृति है, एक यहां रस संस्कृति है, और तीसरी यहां पर भारतीय संस्कृति है। लेकिन यहां पर दो जब आपस में मिलते हैं, उन दोनों का जो मिलन होता है, आप समझना मेरा और आपका मिलन भी इस समय जो पका रहा है वो ईशावास्य रूपी खिचड़ी पका रहा है। वो ये बात है कि हम मिल कैसे गए, हम एक कैसे हो गए। तो आप सबन को वृंदावन की खिचड़ी को स्वाद मिले और आपके भीतर भी एक ऐसा तत्व जगे कि आपको हमारे परमात्मा से मिलने की आकांक्षा ले आए, आकांक्षा की तीव्रता बढ़ जाए। इस मिलन को हम खिचड़ी संस्कृति कहते हैं। अगर वास्तव में देखो तो भारतीय संस्कृति खिचड़ी संस्कृति है कि नहीं है? आइए सूत्र में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अगर यहां पर चलेंगे तो देखो, आपको पता है, मीरा के एक्सपीरियंस से पता है, मधुराष्टकम के एक्सपीरियंस से पता है कि मैं तो इसमें बहता ही चला जाऊंगा। तो सब लोग कहेंगे कि कमाल है, 31 दिसंबर को वो भूल गए ईशावास्य उपनिषद की चर्चा करना, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट खिचड़ी। सो इफ एनीबडी ऑफ यू कम्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो दो एक हो जाएं, दो अलग अलग एक होकर निबद्ध हो जाए, एकाकार हो जाए। इस साधारण इस मनुष्य का, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, हम इसको खिचड़ी संस्कृति कहते हैं। देखिए, कल जिस बात को हम आप सबके बीच में कह रहे थे कि हम सब बड़े बात करते हैं स्वभाव की और नेचर की और हमारे हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप, लेकिन कल हमने आपसे कहा ईशावास्य आपको किस तरफ लेकर जा रही है। what is the kind of nature that we are talking about? आदमी का अपना कोई स्वभाव ही नहीं है, और अगर स्वभाव को भी आपको डिफाइन करना पड़े, स्वभाव को भी आपको एक बार डिफाइन करना पड़े, तो मनुष्य के स्वभाव को हम कह सकते हैं इनफाइनाइट लिक्विडिटी। आप जैसे सांचे में जन्म लेकर पहुंचे, जैसा आपका सांचा, उस सांचे को मैं क्या कहूं, आपके बाबा दादी भी हो सकते हैं, आपका वो समाज भी हो सकता है, आपका परिवार भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी मित्र मंडली, आपका स्कूल, आप जिस देवता के पास जाते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आपके देश स्थान देवता हैं, जो आपके कुल देवता हैं, ये सब मिलकर जिस चीज को एक सांचा देते हैं, वो सांचा, वो कास्टिंग जो होती है, उस कास्टिंग में इस तरल पदार्थ का, इस मनुष्यता का जब प्रवेश हो जाता है, उसके अंदर प्रवेश को ही हम कहते हैं साक्षात इनफाइनाइट लिक्विडिटी। क्योंकि असीमित है और कैसा भी सांचा हो सकता है, और आप समझना कोई स्वभाव के साथ पैदा ही नहीं होता, कोई स्वभाव के साथ पैदा नहीं होता, उसको जैसा आकार मिलता है, यानी जैसे जल के साथ आप जिस पात्र में रखते हैं, ये हमने आपसे कल कहा, और इसीलिए मैंने आपसे कल इस बात पर स्ट्रेस दिया कि कोई स्वभाव को कोसे कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपका, जैसे हमने आपसे कुछ दिन पहले, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर बर्थ, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर डेथ, फिर भी तुम मेरे में लगे पड़े हो, फिर भी तुम कहने लगे पड़े हो कि मेरा स्वभाव, अरे मेरा हो कहां से गया, तुम्हारा है ही नहीं, उसका दिया है। उसने तो सिर्फ एक व्यवस्था क्रिएट करी, वो जो व्यवस्था क्रिएट करी वो पैसेज था आने का, उसके बाद जहां पर जन्म हुआ वो आपने लिया। मजेदार बात क्या है कि लिविंग दिस लाइफ,
Between these people, when you rise, when you awake, when this consciousness arises within you, you realize सांचे टूट जाएं, आप बिल्कुल अनलिमिटेड डायमेंशंस में पहुंच जाएं। वो जो मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट है, आपका कोई सांचा ही नहीं रह गया, क्योंकि मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं है ही नहीं। जिसे भी हम स्वभाव कहते हैं, वह भी सिखाई गई व्यवस्था है, वो पढ़ाई गई व्यवस्था है, वो चम्मच से घोटी जैसे घुट्टी पिलाई जाती थी बचपन में, वो वाली व्यवस्था है। स्वभाव नहीं है। आप उसे शाकाहारी के यहाँ ले जाए तो वो शाकाहारी, उसी व्यक्ति को, उसी को अगर व्यवस्था बदल जाती, किसी मांसाहारी के घर में होता, तो मांसाहारी को ही सबसे ज्यादा प्रबलता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता। एक समय आता है जब आपका शरीर साथ नहीं देता, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, तब आप अपने आप परिवर्तन करते हैं। आप इंतजार क्यों करते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई अवस्था पैदा हो? तो आप समझें कि ये जो कंडीशनिंग है, ये किस प्रकार की है। आप समझना, जितनी भी हमने कोशिश करी, ऑल दी अदर थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड, ये सारी की सारी एक सांचे में कंडीशनिंग के अंतर हिस्सा बनकर आई। और बचपन से हम हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ घुटा रहे हैं, पिला रहे हैं। तुम अभी तक मान नहीं रहे हो, बाज भी नहीं आ रहे हो, तुम्हें लगता है मैं जो बताऊंगा वही सही होगा। तुमने अपना बर्बाद कर लिया, जिनको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ये सिखाने के चक्कर में तुम उसको भी बर्बाद कर रहे हो। मतलब आई बिलोंग टू वृंदावन, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि अगर आप अपने बच्चे को जबरदस्ती कहो कि सुबह उठकर बैठ जाओ और चलो मंत्रोच्चारण करके सुनाओ, कि कोई अंकल आंटी आ जाए मिलने के लिए, बेटा जरा वो गायत्री मंत्र सुनाइयो। फिर वो बच्चा जिंदगी भर केवल वो दो आपके सुनाने पर उसने सुना दिया, लेकिन फिर उसका धर्म से कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि आपने जबरदस्ती सिखाने की चेष्टा करी, आपने जबरदस्ती आस्तिकता को थोपा। लेकिन आस्तिकता, थोपी हुई आस्तिकता बहुत दिनों तक भक्ति का कारण नहीं बनती। ऑल दोस पेरेंट्स हु एक्चुअली गेट इनटू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, all those parents who get into a lot of spiritual activity, just don't push your children into it. ऐसा नहीं हो जाए कि बचपन में इतना ओवरडोज हो जाए कि जब आप चाहें, जब वो चाहे कि अपने आप फूट कर आना चाहिए था। मजा उस बात का है कि आपके भीतर आध्यात्मिकता, आपके भीतर सात्विकता, आपके भीतर आस्तिकता खुद फूट कर बाहर निकल आए, आपको थोपनी ना पड़े, आपकी इच्छा उस तरफ हो जाए जिस तरफ जिसकी इच्छा। मैंने कहा ना, आप जब 2021 में आप इसके लिए प्लान्स बना रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, केवल कदम, कौन सा कदम पड़ा कि आप 2020 से 21 में पहुंच भी गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा ये होगा, क्योंकि उसके बाद जब नहीं होगा, इस साल नहीं हुआ, तो आप कैसी अवस्था में? अरे इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि सब कुछ उसका है, आपके सारे के सारे प्लान्स चौपट। करवा ले तो उसकी मर्जी, रुकवा ले तो उसकी मर्जी। Everything belongs to him. This is what the essence of Ishavasya says. और जहां पर किसी घर में जाओ, मुझे घर लगता ही नहीं है। सारे घर क्या हो गए? सारे घर शिक्षालय हो गए। All the houses have become शिक्षालय, और वहां दिन रात रिहर्सल चल रहा है, सिखाने का रिहर्सल चल रहा है, किसी को बनाने का रिहर्सल चल रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे करो, ऐसे पेश आओ। अरे उसकी मौलिकता तो रहने दो। तुमने एक बच्चे से उसकी मौलिकता छीन ली, तुम कैसे माता पिता हो? और एक बात आप और आश्चर्य करें, हमारे चारों तरफ आते हैं हमारे पास गुरुजन,
और वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तुम भी कहते हो गुरुजी आए जरा ये सुनाओ, अरे ये भी सुनाओ। डन। उस मौलिकता को उभरने दो। जैसे हम कहते हैं कि पेरेंटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डीप इंपैक्टफुल सिचुएशन क्या है? सबसे ज्यादा डीप, देखो जन्म की शुरुआत एक रुदन से हुई थी, तो आप समझ नहीं रहे। जब जन्म का शुरुआत और आपके जन्म, जिसके जन्म हुआ उसके बाद जो आया वो रोया, जिसके यहां वो आया वो सब हंसे, पर जो आया सो रोया। और तुमने बचपन से ही उसके रोने को कुचल दिया, उसके रोने के साथ रिश्वत अटैच्ड कर दी। और जब जब बच्चा रोया तुमने झुंझुना थमा दिया, तुमने कहा ओ नहीं नहीं नहीं, लोरी सुन लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे क्वांटिटी फिक्स्ड थी रोने की, एक मामला फिक्स्ड था, रोने का क्वांटिटी फिक्स्ड थी। और जब रोने की क्वांटिटी फिक्स थी, मजा इस बात का है, भारतीय संस्कृति कहती थी कि वो रोना जो है वो माता पिता की गोदी में निकल जाए। जिन जिन का रोना माता पिता की गोदी में नहीं निकला, उन सब का रोना बड़े होकर निकला। फिर उसके बाद न कंधा मिला न गोदी मिली। So be aware all those grandparents, be aware of those parents to be। आपने वोकल कॉर्ड्स ही नहीं खुलने दिए। और मजा इस बात का है कि जो हमारे यहाँ दोनों लालन परमात्मा की कृपा से अवतरित हुए, उन दोनों को जो अवसर प्राप्त हुआ, अगर वो रोए तो जी भर के रो लो, रिश्वत नहीं दी गई। और हम सब ने यही किया, हम सब शिक्षालय बन गए, हम सब जबरदस्ती सिखा रहे हैं। मौलिक तत्व गायब हो गया, मौलिक स्वरूप गायब हो गया, ओरिजिनलिटी नहीं रह गई। अरे उसका विकास नहीं रह गया। अब अगर तुम किसी पुष्प को ट्रेन करोगे और वो पुष्प का मामला केवल खिलना ही, उसका फ्लावरिंग ही सब्सटेंस है उसका, और अगर वो ही मौका तुमने उसको खत्म कर दिया, उसको कुचल दिया, उसको दबा दिया, तो बचा क्या? जस्ट इमेजिन, बचा क्या? और जहां हम जीवन के अभिनय की तैयारी करते हैं, उसके प्रशिक्षण के स्थल है। जहां हमने जीवन की तैयारी करी, उसका प्रशिक्षण के कुछ स्थल हैं, उनको हम परिवार, समाज, स्कूल, विश्वविद्यालय कहते हैं। वहां हम तैयार करते हैं एक व्यक्ति को एक ढंग से एक्ट करने की। हम उसको तैयार कर रहे हैं, उसका मौलिक तत्व गायब है। एक व्यक्ति को हम हिंदू की तरह से तैयार करते हैं, एक व्यक्ति को हम अमेरिकन, एक को चाइनीज, एक को कुछ और, एक को कोई आदिवासी की तरह से अपने आप तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं, तो कल जब जब ढांचे में बंध जाते हैं, ढांचा इनको अपने आकार में ले लेता है और उनका ढांचा बेहद मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत हो जाता है वो ढांचा, तो ऐसा लगता है ये इनका स्वभाव है। फिर आप कहते हो दिस पर्सन्स नेचर इज लाइक दिस। नो, फिर तो आपका संबंध ही नहीं हुआ, फिर आपने सुनाई क्या जिंदगी भर, सारी जिंदगी बेकार कर दी। उसका स्वभाव ही नहीं था, वो तो तरल ही था। ये सब सिखाए गए अभिनय है। हिंदू होना अभिनय है, ईसाई होना अभिनय है, मुसलमान होना अभिनय है। ये सिखाए गए अभिनय। उसके बाद जैसे आप बने, जैसे आप पले, जैसे आप बड़े, जैसी आपकी कंडीशनिंग हुई, कभी आपको ख्याल आया कि जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ये सब सिखाए गए अभिनय है जो आपको न सिखाए गए होते तो कभी न सीखे हो। If you were never taught, you would have never become what you are. आपने अपनी आंखों से देखा तो आंखों से देखा नहीं, आंखों से सीखा। आपने जब कान से सुना तो आपने सुना नहीं, आपने कान से सीखा।
आपकी इंद्रियां जो थी क्लासरूम बन गई, एक्सेप्ट करने, एब्जॉर्ब करने लगी। जो भी कुछ चारों तरफ हुआ वो एक प्रकार का अभिनय था। और फिर जब आप ये अभिनय प्रारंभ करते, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ये, मैं वो, तो आप समझना छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी तलवारें निकल आती, क्योंकि वो अभिनय ने आपको कसकर जकड़ लिया। वो अभिनय के कारण आप मरने मारने को तैयार हो गए। जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो इस मन को पढ़ते हैं, मन के जो डॉक्टर हैं, वैसे तो देखो मैं नहीं कहता कि मन को, मतलब उनके ही मन को वो न पढ़ पाए तो किसी के मन को क्या पढ़ेंगे। लेकिन जैसे वेस्टर्न जो अलग अलग थेरेपीज हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। भाई आप एक बात समझना, आपको बड़ा अच्छा लगता है, कोई कह रहा है मतलब तुम्हारा क्या बीमार है, क्या गड़बड़ है, तो तुमको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती अगर कोई तुमसे कहे तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, तुम्हारे लीवर में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई आपसे गलती से कह दे तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिमाग का आपको लगता है सारा संबंध जो है वो आपसे है। The entire relationship of this head is with you. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि वह जो आदत है वो दूसरा स्वभाव है। देखो श्रवण करना, क्योंकि ये बात इधर उधर की तो हो ही नहीं सकती है। और मेरी भी एक एक वो कहते हैं ना, अपने आप से प्रॉमिस है, भले ही मैं भक्ति परंपरा में हूं और भले ही मुझे बड़ा आनंद आता हो कृष्ण की कथा और भागवत कहने में, रस में डूबते हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब जो विषय लिया जाए तो फिर मुझे लगेगा कि वो विषय के साथ ही, तो क्या प्रमाण दे रहा हूं कि ढांचे में नहीं ढला। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति का एक ढांचा बन जाता है, वो उस दायरे के बाहर ही नहीं निकल पाता बोलते बोलते। क्यों? वो उसकी कंडीशनिंग हो गई है। तो आप देखिए ना, ये 8-9 वर्ष महीने में जो हम लोग आपस में बैठे, इतनी बार बैठे, हर बार हमने विषय और उसके प्रतिपादन में एक सांचा फॉलो नहीं किया। नहीं तो आप कहते ओ सेम ओल्ड स्टोरी बाय द सेम पर्सन, बट थिंग्स आर डिफरेंट। ये अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी के साथ आप भी जन्मे। आप ढांचे को इतनी कस के मत पकड़ लेना। ऐसा पुराने साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो आदत है वह दूसरा स्वभाव। द ओल्ड स्कूल ऑफ psychoanalyst says this. The old school. Habit is the second nature. And what does the new one says? New one says nature is the first habit. So there is this difference between the old and the new. The old one says habit is the second nature. And the new one says nature is the first habit. अगर ये गौर से समझ में आ जाए तो सुनाए हमने निरंतर की आदत जो है वह दूसरा स्वभाव, हैबिट दूसरा स्वभाव है। लेकिन जितनी ज्यादा खोज होती है आदमी के स्वभाव की, उतना ही पता चलता है जिसे हम स्वभाव कहते हैं वह पहली आदत है। जिसे हम स्वभाव कहते हैं वो पहली आदत है, बहुत गहरी बैठ गई है। इसको आप किसी और तरीके से समझना चाहेंगे? एक और तरीका है समझने का, और वो तरीका जो है वो बड़ा विलक्षण है, वो आप सबकी जिंदगियों से तालमेल खाता है। आप एक बात समझना, आप कहीं अटैच्ड हुए, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब कहीं जुड़े, कहीं आपका जुड़ाव हुआ, और उसके पश्चात भाई हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी आपस के जीवन शैलियों में, हम राय बना लेते हैं।
हम जानते नहीं उस व्यक्ति को, उनसे मिले नहीं, उनसे रूबरू नहीं हुए, लेकिन हमने राय बना ली है, और जो राय है वो साचा बन गया है, वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब वो व्यक्ति सोने का बन के आ जाए तो भी तुम्हारी राय नहीं बदल सकती। और मुझे लगता है सबसे बड़ा दिक्कत इस राय को बनाकर, अरे आप मुक्त हो जाओ ना उस राय से। अगर आप जीते जी लोगों से मिलते जुलते, आपने किसी चीज की धारणा बना ली है, वो धारणा ने आपको जकड़ लिया है, आपने किसी से सुन लिया है, आपने किसी से कुछ और स्वीकार कर लिया है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब ऐसा है, तो ना, नो। आपको जो आपने राय बना लेते हो, आप किसी भी चीज के, आप किसी कंपनी के बारे में बना लेते हो, किसी दुकान के बारे में, किसी रेस्टोरेंट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संबंध के बारे में, राय किसी भी चीज पर बन सकती है, तुम्हें जकड़ लेती है, फिर तुम वही करते हो जो तुमने राय बना ली है। तो आप समझो गुलाम कौन हुआ, जो राय बन गई है। अगर आपको याद रहे कि आप अभिनय कर रहे हैं, तो आप समझना जितनी लड़ाई, जितना मारकाट मच रही है चारों तरफ, वो सब बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत गहरे में बैठ गई है अगर बात, फिर इतनी मजबूत हो गई कि व्यक्ति भूल जाता है कि मैं अभिनय कर रहा हूं। एक व्यक्ति का अपने ही कार से भूल जाना, विस्मृति हो जाना, अगर आपको याद रहे आप अभिनय कर रहे हैं, तो छुरेबाजी नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी एक दूसरे से अलग अलग। क्योंकि अगर आज पता चल जाए इन सारे धर्मों को हम केवल अभिनय कर रहे हैं, तो आप समझना अभिनय करने वाला लड़ेगा नहीं। यही तो कल कहा था आपसे, सारी मारपीट सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे क्या पागलपन, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू का खेल खेल रहा हूं, वो जैन है वो जैन का खेल खेल रहा है, वो बौद्ध है वो बौद्ध का खेल खेल रहा है, सब आपस में अपना अपना खेल खेल रहे हैं, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। There is a book by Eric Berne. I think if you can find out, you must bring that book on. And it says, games that people play. That's a book which talks about kind of games. It's not only talked about hockey, football, chess, or other games. He's talked about the other games that people play. बहुत महंगे गेम, जो धार्मिक गेम्स हम खेलते हैं, खेल ही तो है। हमें यह भी नहीं पता होता कि कोई हमें खिला रहा है, क्या कर रहा है। कभी कभी शतरंज में भी तलवारें खिंच जाती हैं। And what are the games that people play? And don't ask people play. What are the games that you play? Ask yourself. Today is a very nice day to retrospect. If you are thinking about the date, if you just wanting to think about yourself, just see what you have played as games with people, with relationships, with everything around you. जहां तुमने कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करी है, जहां तुमने थोड़ी बहुत अवस्था को भिन्न करने की चेष्टा करी है, जस्ट थिंक द काइंड ऑफ गेम्स दैट यू हैव प्लेड। गंभीरता से पकड़ लिए अभिनय लगते हैं कि जीवन हो गए। केवल जिसने अभिनय की तरह से लिया, अभिनय में क्या गंभीरता है, आपने अभी कपड़े पहने थे, एक अभिनय कर लिया, आपने उतारा, आप उस एक्ट से बाहर आ गए, लेकिन आप एक्ट से बाहर ही नहीं निकल कर आ रहे। बड़ी दिक्कत हो गई है। वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द एक्ट। सारी दुनिया में एक कौन सा एक्ट है भाई, हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर्स हैं। हमारे यहाँ मान लिया गया कहीं स्त्री विशेष कल्चर्स हैं, कहीं हमारे यहाँ पुरुष प्रधान कल्चर्स हैं, और इन दोनों कल्चर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं किसी ने मान लिया कहीं जहां पर स्त्रियां प्रबल हैं वहां पुरुष हीन हो गए। ये आप अपने घर में भी देखें। आपके मानने से घर में कोई मान ले कि वो दीनहीन है,
I come across these questions so much at times. तुमने मान लिया है, अरे तुमने उस अभिनय को इतनी कस के क्यों पकड़ लिया? उस वाले अभिनय में जो तुमने वस्त्र पहने थे उतर जाने चाहिए, और अगर वो उतर गए तो आप समझना अभिनय का एक्ट उस समय का खत्म, अब दूसरा प्रारंभ। नित नई कोई नया किरदार है जो आपको निभाने का मौका लिख जाता है। फिर सबसे बड़ी बात है, जिस बात को अगर आपने मान लिया मैं दीनहीन, तो आप दीनहीन हो गए, और फिर मान लेने से ही आप उसका आपका स्वभाव बन जाता है, वही साक्षात आपका स्वभाव बन जाता है। तो आवश्यक अवस्था किस बात की है? आवश्यक अवस्था केवल इस बात की है कि आप ये जाने, एक तो उस सांचे में बहुत ज्यादा कस के न बैठ जाए। हम पानी की तरह से अपने आप को बर्तनों में डाल दिए, पानी हो गया भाई, इनफाइनाइट अंतहीन लिक्विडिटी के साथ आए हो। फिर अभिनय इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि अहंकार को कि फिर यह नहीं कहता कि मैं अभिनय कर रहा हूं, फिर आपका अहंकार भी नहीं कहता, आपका अहंकार ही अभिनय हो जाता है। वहां दिक्कत खड़ी हो, कहता है यही तो मैं हूं, यही तो मेरा होना है। आप समझो, इतनी सी बात अगर इस पूरे वसुदैव कुटुंबकम की भांति क्यों हमारे भारतवर्ष को और ऋषियों की भाषा को वसुदैव कुटुंबकम की धारणा में रखा जाता था, क्योंकि जब हम उनकी बात को सुनाने की चेष्टा करते थे, बताते थे, तो वो यूनिवर्सल होती थी। वो किसी प्रांत, किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती थी। और हमने तो अभिनय भी कर्ता की भांति करने की तैयारी कर ली। हमारा जो एक्ट है वो भी बिल्कुल हमने ऐसी अवस्था कर लिया जैसे कि कर्ता का तरीका हो। जिंदगी हमारी पूरी की पूरी एक लंबा अभिनय है, लेकिन अभिनय को भी हमने ऐसा ढाल दिया है जैसे हमारा कर्तव्य है, मैं करता हूं। अब बताओ दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अब यहां पर आकर जब व्यक्ति फंसेगा तो ईशावास्य उल्टी बात कहता है। बात सीधी है, लेकिन क्योंकि हमने उल्टी को इतने समय तक सीधा मान लिया है, तो हमें कहना पड़ जाता है कि ईशावास्य ने जो बात कह रहा है वो उल्टी है। वह कहता है अभिनय को तो अभिनय जानो ही, अंडरस्टैंड दिस, अभिनय को तो अभिनय जानो ही। ऐसी कोई भी घटना नहीं है जगत में जिसके लिए तुम कर्ता बनने के पागलपन में पड़ो। पढ़ो, कितनी गहरी, कितनी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट वाली बात है। कोई भी जगत में ऐसी अवस्था नहीं है, ऐसा कोई अभिनय नहीं है जिसमें तुम पढ़ो अभिनय के चक्कर में कर्ता बनकर। कर्ता बनने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर जहां तुम कर्ता बनने की कोशिश करते हो वो पागलपन है, और आप देखो वो पागलपन हम किए चले जा रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। पागल हो तुम जो कर्ता बनते हो, जहां आपके इस मैंपन का भाव, मैंने किया। दिस अनाउंसमेंट टुडे वी रिसीव्ड अ क्वेश्चन। हमने 2 या 3 दिन पहले एक बात शेयर करी थी कि हमने कहा कि भाई जब आप पूजा करते हैं और आपने एक व्रत ले लिया है कि मैं पूजा से पहले प्रसाद या खाना नहीं खाऊंगा, और कहाँ गलती है इसमें? कोई गलती नहीं। कहाँ गलती हो सकती है? कोई गलती है ही नहीं। गलती किस अवस्था में आती है, कहां पर ये रॉन्ग हो जाता है? जिस पल, जिस क्षण आपकी पूजा में करते करते खाने का ख्याल आ जाए, स्वाद का ख्याल आ जाए, पूजा में मंत्र बोलने की गति बढ़ जाए, अवस्था गंभीर हो जाए,
आप समझना, जहां पर आपकी उस सेकंड उस क्षण ही पूजा पूजा नहीं रह गई। क्यों? फिर पूजा जो है वो केवल एक बहाना है कि जल्दी करो क्योंकि खाना खाना है। देयर इज नो पूजा देयर। हैव यू अंडरस्टूड? People take this discipline. I also have this discipline. And it is not that I am also a mortal human being. मैंने ये नियम लिया, 20-25 साल हो गए कि I will not eat before I do my japa. But if I'm really feeling hungry and I'm not in that mood of prayerfulness that time, and I'm just thinking, oh, I need to quickly finish it and just go and rush to the table to eat, or my food is just lying there in a tray on a table, and I'm just about to go and jump on it, then there's no point in doing such a puja. ये बहुत झीना है। जैसे अहंकार की गति हमें पता ही नहीं चलती, हम कहाँ कहाँ अहंकार कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। पागल हो तुम जो कर्ता बनते हो। आप बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे भज गोविंदम में वो बोलते हैं, चरपट चंद्रिका में शंकराचार्य, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे पागल, आप समझो ईशावास्य का कोई ऋषि होगा और एक एक किसी को तुम देखोगे तो तुमको पागल जैसा घूम रहा है वो, लेकिन अगर वो अवेकंड है और वो उसने पागलपन में भी अपने आप को साध रखा है तो वो आपकी तरफ कहेगा अपनी ओर देख। मुझे ये बात कब बड़ी मजेदार लगती है, आप समझना। हनुमान जी पहुंच गए रावण के दरबार में और रावण ने जाकर हनुमान जी से प्रश्न किया, कौन हो तुम, कहां से आए हो? कहते कपे, वाल्मीकि का प्रसंग है। तो वाल्मीकि रामायण में पूछता है लंकेश हनुमान जी से, कहां से आए हो, कौन हो तुम? और आप समझना, जिस हनुमान ने अपने गुरु सूर्य से सब जाना, तल तल बितल अतल सुतल पाताल, परा परा विद्याएं, जितना भी सारे भाष्य, कोई ऐसा ज्ञान नहीं था जो हनुमान जी को न हो, लेकिन उनके गुरु सूर्य ने केवल एक बात न बताई थी जो तुम्हारा टीचर तुम्हें पहले बता देता है और जो गुरु अंत तक नहीं बताता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुरु एंड अ टीचर, अ शिक्षक। शिक्षक सबसे पहले बोलेगा, बोलो माय नेम इज सच एंड सच, लेकिन गुरु के पास जाओगे वो तुम्हारा नाम ही छीन लेगा, वो बताना ही नहीं चाहेगा कि तुम कौन हो। तो उस गुरु सूर्य ने अपने शिष्य हनुमान को ये बोला ही नहीं, हु आर यू, सिखाया ही नहीं। आज फंस गया हनुमान। सामने कौन था? लंकेश था। रावण सामने बैठा था। रावण ने प्रश्न कर दिया कि कौन? कहते कपे, बता कौन है? बंदर जैसा दिखता है, लेकिन शांति इतनी है कि मनुष्य शर्मा जाए। बंदर बड़ा गंदा होता है, वृंदावन में छत छत पे बैठ के जुएं बीन कर खा रहे होते हैं, लेकिन तू इतना परम, इतना पुनीत, इतना पवित्र, इतना शुद्ध कि मनुष्यता को देखकर भी तेरे आगे हाथ जोड़ने का मन करे। तू है कौन? तो उस समय पर उसके पास उत्तर नहीं था। उस समय उसके पास उत्तर नहीं था। उत्तर के लिए क्या आवश्यकता थी? जो उपनिषद के शब्द का तीसरा अर्थ है, दैट वाज टू अप्रोच। प्रॉब्लम कहां है? अहम इतना बढ़ गया है कि आप अप्रोच नहीं कर पाते। उस समय वहां पर, उस अवस्था पर भी इतनी इतनी तारीफ सुनने के बावजूद भी हनुमान के मुख से न निकला जैसे सब आता हो। उस पल पर भी, अरे ईशावासी यही तो कह रहा है, तू जी ना, तू खा, तू पी, तू मौज कर, सब कुछ कर, लेकिन एक स्मृति अवश्य रख कि मैं गोविंद का। शरणागति स्वीकार कर। उन्होंने भी शरणागत हुए और शरणागत कर कर जानकी मैया से कहा कि आज अगर राम का सेवक, राम का दास अगर निरुत्तर हो गया तो पता नहीं अपयश हो जाएगा। आप बताओ मैं क्या उत्तर दूं?
जैसे भीतर से किसी ने उत्तरों की बाढ़ लगा दी, उसमें इतने उत्तर थे, इतने उत्तर थे, उस मैं के इतने उत्तर थे, 1008 नाम अगर राम के हैं तो सारे उत्तर थे। एकदम हुंकारते हुए हमारे हनुमान जी बोल पड़े, हे लंकेश सुनो, दासोहम कौशलेंद्रस्य, दासोहम कौशलेंद्रस्य। जैसे ही कहा दासोहम कौशलेंद्रस्य, उसने कहा मैं दास हूं राघवेंद्रस्य का, राघवेंद्र का, राघव का। तो उस समय हनुमान ने कहा धिक्कार है तुझे। मैं सोचा कहीं का राजा, कहीं का शासक, कहीं का नियंता, जाने कौन। रावण ने कहा धिक्कार है, मैंने समझा कहीं का राजा, कहीं का शासक होगा। अरे तू तो दास निकला। तो आप समझना, जिस समय पर शरणागति हो गई, आप अप्रोच कर पाए। उपनिषद केवल यही कह रहा है कि अप्रोच। और जिस पल उसने अप्रोच कर कर उत्तर को देना चाहा, जिस पल उत्तर प्रकट हुआ, उसने कहा कि मैं तो एक का दास हूं, तुम अपनी ओर देखो। तुम काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, असूया के, सबके दास हो। मैं इन सब का स्वामी हूं, क्योंकि मेरी शरणागति श्री कृष्ण समर्पण अस्तु। देखो आपको एक बात बताऊं, कैसे प्रवेश करें, हाउ टू वॉक हैंड इन हैंड टू दिस चेंज ऑफ डेट। इट्स नॉट चेंज ऑफ एनीथिंग, इट्स चेंज ऑफ अस। अभी तक तुम्हें अपने ऊपर बहुत अहम था, आज उस अहम को शरणागत कर कर, समर्पित कर कर पहला कदम अग्रसर कर दो, तब माना जाएगा, तब माना जाएगा कि हमने कहीं पर कोई ढांचा, कोई सांचा जिसमें हम ढल कर आए थे। आप समझना, जो भी कुछ घट रहा हो, अगर तुम कह पाओ कि ये सब अभिनय है और तुम इस अभिनय से अलग हो, तब चेंज आएगा। अगर तुम कह पाओ कि हर मजेदार एक्सपीरियंस को, हर दुखद अनुभव को, हर जो जना हमसे इस वर्ष छीना गया है, उसको, हमारे प्रेमी को, हमारे स्वजन को, इतनी पीड़ा चारों तरफ फैली इस बार, उस पीड़ा को अगर हम सबको कह पाए श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, तो बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। इसके साथ 31 दिसंबर 2020 का वक्तव्य यहीं विश्राम देता हूं। आपसे 2021 में मुलाकात होगी। राधे राधे, हरि बोल।